हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 और 2026 जो कि हमारी न्यू बुक का सिलेबस चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अगर कोई आज दोस्त हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाए और इससे पिछले तमाम लेक्चर्स जो है वो बखूबी तरतीब से देखते हुए आगे को आएंगे। सो उनको तमाम लेक्चर्स की बखूबी समझ आएगी। क्योंकि इस साल जो है वो बेटा सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, इसलिए इन तमाम स्टूडेंट्स को हर एक चीज को बखूबी पढ़ना होगा। क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 64 एंड डिफरेंस इज 22। यानी आपने यहाँ पर दो नंबर सपोज करने हैं। हम करते हैं सपोज दो नंबर है, हम कहते हैं फर्स्ट नंबर हम सपोज करते हैं। बेटा मैं नंबर को NO से डिनोट कर रहा हूँ, आप जस्ट इसमें पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर हम कहते हैं X है, सेकंड नंबर को हम सपोज कर लेते हैं वो Y है। ये दो नंबर हमने सपोज कर लिया। अब देखिए लिखा है ट्रू नंबर जिनका सम करें तो 68 है। यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर हम इनका सम करें, देखें इन्हीं दोनों का सम करें सो इक्वल टू क्या आ जाता है 68। और अगर इन्हीं दोनों का हम डिफरेंस लें सो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 22 आ जाता है। यानी डिफरेंस से मुराद अगर हम उनको माइनस करें सो हमारे पास 22 आता है, सम करें तो 68 आता है। तो बेटा देखें दोनों वैल्यूज एक, मतलब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये इक्वेशन 2 है। अगर आपने इधर ख्याल करें आप तो इधर x प्लस वाई और x माइनस वाई है और इधर 64 और 22 है। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी इस y को उड़ाने के लिए आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। आप यहां लिखें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिखें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं इक्वल टू 68। सो x माइनस वाई इक्वल टू 22। सो बेटा देखें जब ऐड करेंगे तो देखें ये x प्लस का x माइनस का कट जाएगा, यहां से हमारे पास 2x आ जाएगा। जैसे 2x आएगा इधर देखें तो इधर हमारे पास 8 प्लस 2 10, एक कैरी कर लेंगे सो 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। सो यहां से हमें x चाहिए, सो x यहां पर देखें अकेला कर ले, इसके साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। जैसे ही ये दूसरी साइड पर जाएगा सो 2 यहां से मल्टीप्लाई उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो x आपके पास 45 आ जाएगा। यानी x को आपने किस तरह निकाला है, आपने 92 को 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास x का आंसर आ चुका है। जबकि सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को पुट कर दें। सो अब आप इसको लिखें पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। ये जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 में ही लगाएं, आप इक्वेशन 2 के अंदर भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास 68 है। आपने इसमें पुट करना है, जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर 45 पुट कर दें आप। सो देखिए y यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो प्लस की है, जैसे ही दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, 68 उधर जाएगा सो 45 जो है वो माइनस हो गया। सो y हमारे पास क्या आ रहा है देखें, इसको माइनस कर दें 68 में से, यानी 8 में से 5 गए सो 3 और 6 में से 4 2, सो 23 हमारे पास x और y का, x का आंसर 45, y का आंसर 23 आ गया। सो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखें लिखा है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर of 2024
यानी लाहौर के अंदर जो है मौसम गर्मा जो था 2024 के अंदर काफी ज्यादा गर्म रहा है। द टीवी न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये जो सी के ऊपर बार है या सी के ऊपर ये जो छोटा सा सी के ऊपर जीरो नजर आ रहा है, ये डिग्री को शो करता है, यानी टेम्परेचर जो था वो 48 डिग्री तक पहुंच गया। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके टेम्परेचर को फॉरेनहाइट स्केल के अंदर लेकर आना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो टेम्परेचर इन डिग्री दिया गया। आप ये देखें, आप लिखें गिवन टेम्परेचर जो है आपके पास वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपके पास ये फार्मूला गिवन है, आपने इस फार्मूले में ये इस सी की जगह वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखें कि एफ इज इक्वल टू, यानी फॉरेन हाइट में हमने इसको फाइंड करना है। सो 9/5, ये फार्मूला आपने जुबानी भी याद करना है, लेकिन अगर ये पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो उसके अंदर ये गिवन होगा। सो +32 आपने इसमें ऐड कर देना है। देखिए जहां पर सी है, ये टेम्परेचर जो है वो हमें सी गिवन है, सेंटीग्रेड में गिवन है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेनहाइट में इसको फाइंड करना है। सो फॉरेनहाइट की जगह आपने यहाँ पर क्या करना है, इस सेंटीग्रेड की जगह ये 48 को पुट कर देना है और इसको जस्ट सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें हम क्या करेंगे, इसको 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 48। सो बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 432 आ रहा है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 पे और बाद में इसमें 32 प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 5। तो इन दोनों का जो आंसर हमारे पास आया 86.4 प्लस 32, इसमें प्लस कर देंगे हम 32 को। सो बेटा आंसर आ रहा है 86.4 और ये जो आपका टेम्परेचर आया है ये फॉरेनहाइट स्केल में आया है। सो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो पार्ट 6 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी बाप की और बेटे की एज का अगर सम करें तो 72 ईयर्स बनता है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। यानी 6 साल अगर पहले देखें तो फादर की जो एज थी वो बेटे की एज का 2 गुना थी। What was son's age 6 years ago? यानी 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा आपने अच्छे तरीके से देखना है। हम इसमें सपोज करते हैं सन्स एज को हम सपोज कर लेते हैं एक्स से, सन्स एज इक्वल टू एक्स रख लेते हैं और जो फादर्स एज है, फादर्स एज को हम वाई से डिनोट कर लेते हैं। अब अगर आप देखें लिखा हुआ है इसके अंदर के 6 years, 6 year अगो, यानी 6 साल पहले बेटा अगर देखें, अगर आज एक बंदे की एज 25 years है, सो 6 साल पहले उसकी एज जो होगी वो 19 years होगी। इट मीन 6 साल हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज से माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे 6 year अगो, 6 years अगो सन्स एज क्या होगी, सन्स एज तब क्या होगी x-6। सो फादर्स एज क्या होगी तब, बेटा बेटे की अगर एज -6 हो रहा है, सो फादर की एज के अंदर से भी हम क्या करते हैं x-6 कर देते हैं उसे, उसमें से भी हम 6 साल माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमने x को रखा है सन्स एज और y को रखा है फादर्स एज से। सो इसी तरह से हम यहाँ पर भी दोनों में से 6 को हम 6 को माइनस कर देंगे। अब आप देखें लिखा ये है क्वेश्चन के अंदर, उसने कोटेशन ये दिया है कि अगर आप देखें 6 years को फादर्स एज जो है वो 2 times है जो भी बेटे की एज है। तो बेटा इसने यही तो कंडीशन आपने यहां लगानी है, आपने यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन लिख लें या कंडीशन जस्ट ही लिख लें वो भी ठीक है। सो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन से मुराद ये है कि यहाँ पर देखें अगर उन दोनों की एजेस का सम करें, यहाँ पर आपने एक इक्वेशन याद रखनी है कि ये देखें इनकी जो प्रेजेंट एज है ये है, इन दोनों का सम करें तो हमारे पास 72 आता है।
लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमें उसने ये बयान किया कि 6 ईयर अगो जो उनकी एजेस है वो क्या है। अगर देखें बेटे की एज जो है वो 6 इयर्स अगो x-6 है, तो बाप की एज y-6 है। और यहाँ पर ये लिखा है कि वो 2 टाइम्स है बेटे की एज से, तो हम बेटे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो y का आंसर निकाल के इसमें पुट करना है, तो एक आंसर आपका आएगा। यानी आप ऐसा करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x-6, 2 ज़ा 12 हो जाएगा, y-6 एज इट इज, 6 को इस तरफ ट्रांसफर कर दें आप, तो यहां पर आकर ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू y। सो 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू y। अब आपने ये वाला आंसर जो y का ना, वो आपने इसके अंदर पुट करना है, क्योंकि जो उसने शुरू में दिया है इनकी एजेस को सम करें तो वो 72 के इक्वल है। बस इसकी तरतीब आपने याद रखनी है। इसके बाद आप देखें इन दोनों की जो सम है उसके अंदर आपने लिखना है y की वैल्यू को पुट कर दें, हम इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो अब आप देखें y की वैल्यू जहां पर आपको y नजर आता है वो इस उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, x एज इट इज प्लस y की जगह देखें 2x माइनस 6 पुट कर दिया इक्वल टू 72। सो बेटा देखें सारी इक्वेशन के अंदर अब एक्स एक्स हो गया, तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो 3x हो जाएगा, ये 6 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दें, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 6। सो आपके पास आंसर क्या आएगा, 72 में ये 78 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, देखें 3 इस तरफ क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास x क्या, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18 आ गया। अब देखें तो उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे बेटे की एज पूछी है 6 साल पहले। सो हमारे पास जो x आया है वो x इज इक्वल टू 26 आया। अब ये 26 कौन सी एज है, ये तो उसकी जो एज प्रेजेंट एज है वो है। तो बेटा हमें जो उससे से 6 साल पहले एज निकालनी है, तो हमें वो एज चाहिए। तो बाप की एज का यहाँ जिक्र नहीं किया गया कि बाप की क्या एज है या बेटे की क्या एज है, जस्ट बेटे की एज पूछी गई है और वो भी 6 इयर्स अगो पूछी गई है। सो ये जो एक्स आया ये तो ये जो हमने उसकी प्रेजेंट एज रखी थी, तो अब आप इधर लिखेंगे सन्स एज, सन्स एज 6 इयर्स अगो, 6 इयर्स अगो। सो बेटा आप क्या करेंगे, x-6, ये वाला जो हमने रखा था कि उसकी 6 इयर्स अगो में बेटे की एज x-6 है, आपने इस x की जगह ये 26 पुट करना है, -6, तो दोनों को माइनस करेंगे, सो 20 इयर्स, यानी 6 साल पहले बेटे की जो एज होगी वो 20 इयर्स होगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो बेटा लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो, इसलिए हम आज की इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को जो है वो खत्म करेंगे, और इस एक्सरसाइज की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इंशाल्लाह उसके भी हम सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे।